बच्चों क्वेश्चन है, क्या रूट 2 और 4 रूट 2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है या नहीं। रूट को देखकर घबराए मत। जो आप प्रोसेस करते हो, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करते हो, बस आपको उसी तरीके पर रहना है। रूट की जगह जो भी है उसमें प्लस माइनस करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसे देखकर घबराए ना कि ये क्या आ गया। देखिए बच्चों, अगर मुझे चेक करना है कि ये हल है या नहीं, तो मुझे ये वैल्यू इस समीकरण में रखनी पड़ेगी और मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अब इसको हम कैसे करेंगे, जैसे बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हम यहां पर पहले समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4 और ये हो गया समीकरण 1। अब यहां पर बच्चों ये जो हमें दिया है, इसमें जो पहला नंबर है वो है x और दूसरा है y। तो x की वैल्यू रूट 2 है, y की वैल्यू 4 रूट 2 है। तो बच्चों यहां पर x और y कहां पर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में कोई भी x y नहीं है। तो इसीलिए बच्चों मैं लिखूंगा समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर रूट 2 व y बराबर 4 रूट 2 रखने पर 4 रूट 2 रखने पर यहां पर हम ये वैल्यू रख देंगे। अब बच्चों जो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी जो है हमारी x, ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें आ रहा x माइनस 2y है, तो उससे हम x माइनस 2y ऐसे लिख लेते हैं। इसमें x की जगह क्या रखना बच्चों, रूट 2, तो मैंने क्या रखा, रूट 2। फिर माइनस 2, y की जगह क्या रखेंगे, 4 रूट 2। अब बच्चों यहां पर क्या आएगा, रूट 2 माइनस 2 की गुणा होगी 4 से, 2 चौके 8 रूट 2। अब यहां पर कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करेंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी कर देते हैं। तो ये गलतियां ना करें। अब यहां पर बच्चों एक है रूट 2 और एक है माइनस 8 रूट 2। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये देखना है, ये है माइनस और इसके आगे है प्लस का साइन। बच्चों दूसरी बात, ये रूट 2 और ये रूट 2, ये आप किसी भी फल का नाम ले सकते हैं। जैसे मान लो ये भी सेब है, ये भी सेब है। आप कभी भी जब रूट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो, ये रूट 2 और अगर रूट 3 ऐसे आ जाए, तो बच्चों आप ये समझोगे ये सेब है और ये संतरा। सेब में से अगर संतरा घटाए तो वो नहीं घटता, सेब सेब रहेगी, संतरा संतरा। हाँ, मगर यहां पर अगर मान लो ऐसे हो, तो ये सेब है तो ये भी सेब है, इसका मतलब ये एक सेब है और इसका मतलब यहां पर 3 सेब है। अब 3 सेब में अगर एक सेब जोड़ दो, एक रख दो, तो क्या हो जाएंगी, 4 सेब हो जाएंगी। तो इसीलिए ये जुड़ जाते हैं। कब जुड़ेंगे, जब ऐसे सेम यानी कि रूट में सेम नंबर हो, और तभी ये घटेंगे। अब यहां पर मेरे ये दोनों सेम नंबर है, तो ये चाहे तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो मैं इसे मान लूंगा ये सेब है, ये भी सेब है। अब ये कितनी सेब है बच्चों, ये केवल एक सेब है और माइनस ये हमारी 8 सेब है। अब ये माइनस का ये प्लस का जब साइन अलग अलग होते हैं तो वो घट जाते हैं। अब 8 सेब में से एक सेब गई तो कितने रह गए, 7 सेब। अब बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर केवल 7 लिखकर छोड़ जाते हैं, मगर ये 7 नहीं होगा। मैंने कहा 8 सेब में से एक सेब गई,
घट गई तो क्या रह गया, 7 नहीं बचा, क्या बचा, 7 सेब बच गई। तो मुझे ये सेब भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 7√2। मगर यहां पर साइन किसका बड़ा है बच्चों, ये है माइनस का बड़ा, तो ये माइनस का भी साइन लगाना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चों देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो दोनों अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे। 8 में से 1 गया, 7 रह गया, 7 सेब, और माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। अब बच्चों ये माइनस आ गया, ये क्या हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये राइट हैंड साइड यानी कि 4 के इक्वल नहीं है। इसीलिए जो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कि इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए √2 4√2 समीकरण 1 का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है। तो बच्चों ये जो मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन है इतनी आसानी से हो जाता है, यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये आप जैसे क्वेश्चन और करते हो वैसे ही नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी।